के दुख रह गया तेरा? पर बुझा ना बता तो दे जो के दुख रह ये गया। दुख रहा करने वाला ना धरने करने वाला ना धरने वाला ना रहेगा, कुछ तेरे करता सामने गई रहेगा। थी। कोई नहीं, जैसा मौसम बदलता रहता है ऐसे ही इंसान बदलता रहता है। हर के द्वार पे पहुंच के किसी ने मदद की आपकी? हाँ जी, यहाँ भी बहुत मदद की है। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, यहाँ का भी बहुत मदद की। हरियाणवी संस्कृति फैंस क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से संजीव ओलान की राम राम। सर आज फिर से फौजी साहब आए हैं माशे जी मांगेराम जी के पास और माशे मांगेराम जी से बातचीत करेंगे। थोड़ा जो पिछले 1-2 महीने से माशे जी के साथ जो घटनाएं, एक कह सकते हैं हम सू घटनाएं घटी हैं, वो माशे जी से हम बातचीत के द्वारा पूछेंगे। और तो आइए माशे जी से मिलवाते हैं, माशे मांगेराम जी से मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो माशे मांगेराम जी मेरी तरफ से आपके बच्चे की तरफ से राम राम जी। जी हाँ भैया, सबको राम राम मेरी, और सभी भैया को, बड़े छोटों को, सबको हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है कि पहले तो डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज कराया, बहुत बढ़िया इलाज कराया, और फौजी साहब ने, सभी ने मिल के, जितने प्रेमी भाई थे सभी ने मिल के मेरी जान बचाई, दोबारा जन्म करवाया मेरा। ये आ रही बीमारी है, खांसी तो खुर्रे तो ये तो रोज़ाना के होते रहते हैं क्योंकि मौसम बदली होती है, पर नहीं, इन्होंने दोबारा मुझे जन्म दिलाया है। सभी डॉक्टरों ने, रणबीर भाई ने और बंटी ने और सभी भाइयों ने, सभी ने मिल के बहुत मदद करके मेरी जान बचाई, दोबारा जन्म करवाया, और खाना पीना हर चीज़ से मुझे सहूलियत, कपड़ा लत्ता ओढ़ना पहनना सब चीज़ से मुझे सहूलियत है। मैं इसी बात का आपको, सब लोगों से, मेरी प्रेमी भाइयों से मैं इस बात को धन्यवाद चाहता हूँ कि आपका भी भला हो और इनका भी भला हो। माशे जी हालचाल तो आपने पूछना ही नहीं दिया, मैं हालचाल पूछूँ पर कोई आप वैसे स्वस्थ हो। जो बीमारी थी डॉक्टर साहब निठारी साहब ने आपको भर्ती कराया, डॉक्टर अशोक साहब ने, तो जो पथरी से संबंधित जो बीमारी थी वो आपकी बीमारी ठीक हो चुकी? पथरी जो यहाँ इलाज किया यहाँ, फिर निठारी साहब ने वहाँ से 6000 रुपये की दवा भिजवाई, वो पथरी कट के साफ पथरी मेरे से साफ होगी। 6000 की उन्होंने दवा भिजवाई और यहाँ इलाज होया वो तो अलग, और ये अलग से पता ना कहाँ से लाए थे। इन्होंने 6000 की उनके आगे पड़ी थी, 6000 की तो साहब ये दवाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी करता हूँ कभी ना करता हूँ, ऐसे में बिल्कुल हरी बीमारियों से बिल्कुल मैं छुटकारा दे दिया। चलो ये तो अच्छी बात है माशे जी, आपका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक है, आज स्वस्थ हो आप। और हल्का फुल्का देखो बुखार तो शायद मौसम बदल रहा है। हाँ, ये तो मौसम बदलाई के होती है, हरी बीमारी तो ये तो होती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। इस बात का कोई नहीं, जैसा मौसम बदलता रहता है ऐसे ही इंसान बदलता रहता है, हरी बीमारी भी बदलती रहती है। हाँ, पीते पीते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। माशे जी यो अंदाज भी आपका बहुत ही अच्छा है। और माशे जी एक जो हमारे हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से भी, फौजी साहब के जो चैनल है उनकी तरफ से भी, दैया म्यूजिक के चैनल की तरफ से भी, और भी 2-4 भाई जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल पे आपका इंटरव्यू लेके डाला था, उसके माध्यम से आपको कुछ सहायता पहुंची है? बहुत सहायता पहुंची, बहुत। कुछ भी साधन नहीं था, मैं कर्जे से भी डामाडोल था। मेरे फौजी भाई रणबीर ने और डॉक्टरों ने, जितने भी भाई समिति पार्टी से मिलकर सारों ने मदद की, ऐसी मदद की तो कोई मतबल अपने एक बच्चे की भी नहीं कर सकता, ना अपने माँ बाप की कर सकता, ना कोई अपने भाई की मदद कर सकता। जो इन्होंने मदद की, मैं तो इन्हीं का जब तक जीऊँगा मैं इनका एहसान कभी तक मैं भूलूंगा नहीं। जो मैं अपने बाप से, अपनी माँ से पैदा हूँ। तो माशे जी एक बात, ये एहसान वाली बात नहीं हुआ करती है। ये ना ये मान लो कि कुछ ना कुछ कर्ज हम आपका पिछले जन्म में ले रहे थे, वो उतारण लाग रहे हैं, यो कर्ज सुतरी डाला हमारा उतारण दो आप। ये कहा था ना मेहर सिंह जी ने कि किस तरह आयो कर्ज मिटा मैंने सब तब बत्ती डर से, अकल बंद के लाग हो से समझनिया की मर से, न्यो तो मैं भी जान गया कि होनी का चक्कर से, कि जाट में हिर संगमत ना डरिए सबका साथी हर से। जो मेरे हार आए, हे ईश्वर तेरी लीला नारी तू बना पहाड़ तर आई,
बोल मत ना राज बल्ला के दे मारे जा भी नहीं आई। तो ये मेरे लिए ऐसे ये फरिश्ता आए, भगवान आए, तो इन्होंने मुझे पार कराया, मुझे उम्र दिवाई और हर चीज़ की सहूलियत। मैं साहब बस ये ज़िंदगी भर ये ऐसे समझोगे जैसे मेरे माँ जाए भाई तो धोखा दे देते, पर मेरे भाइयों ने जितनी भी पार्टियां हैं इनकी लगी भगी और लोगों ने भी मदद की, मैं उनका भी धन्यवाद चाहता हूँ और इनका भी धन्यवाद चाहता हूँ। और माशे जी आपका निठारी साहब के प्रयास से और आज़ाद फौजी भाई के प्रयास से, आज़ाद फौजी भाई बरोड़ा से हैं और निठारी साहब के प्रयास से आपका बैंक यूनियन बैंक में एक खाता खुलवाया था और उसमें कुछ सहायता आई आपके, है ना? सहायता उसमें सहायता आई 32,000 दे एक आई और बाकी सहायता उसमें आती रहती है, चाहे थोड़ी आओ घनी आओ आती रहती है। आम आदमी भी आके मदद करते हैं। भाई मैं अपने सभी दर्शकों से एक छोटी सी अनुरोध करना चाहूँगा, ना ही सिर्फ दर्शकों से, जो भी संस्कृति प्रेमी है, जो भी इस संस्कृति को की देख रेख में संस्कृति के लिए हाजिर हैं, मैं आपको एक छोटी सी एक ये रिक्वेस्ट है मेरी कि माशे जी का खाता निठारी साहब के और आज़ाद भाई बरोड़ा की सहायता से, सहयोग से वो खाता बैंक में खुल चुका है और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी भाई माशे जी की सहायता करना चाहे वो उस खाते में माशे जी को सहयोग करे। ये कहते हैं कि सहयोग छोटा बड़ा नहीं होता, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसा जिसका वही मतलब ब्योत हो, उस हिसाब से माशे जी की सहायता करें। और खाते का नंबर और एड्रेस, खाते का विवरण, जो पूरा विवरण वो वीडियो के लिंक में भी दे दिया जाएगा और वीडियो के नीचे भी दे दिया जाएगा। और तो माशे जी मैं आपका एक मोबाइल नंबर ले लिया आपने ना? हाँ जी, मोबाइल नंबर भी नीचे दे देंगे, वीडियो के उसमें दे देंगे हम मोबाइल नंबर भी। बाकी मैं माशे जी का मोबाइल नंबर एक बार बताना भी चाहूँगा, 74 5360 6049, 74 5360 6049 माशे जी का मोबाइल नंबर है, जो माशे जी आप अपने पास ही रखते हैं। भाई माशे जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो नाम अगर सेव भी कर देंगे तो पहचान नहीं पाओगे, तो इनके पास कॉल आओगा, आप अपना बता के माशे जी से बातचीत, हाँ सुन सकते हैं, माशे जी सुन सकते हैं, तो मिला नहीं सकते कोई भी। भाई माशे जी को मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि माशे जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम दें। और माशे जी प्रोग्राम से मेरे को याद आया, आपको कितने प्रोग्राम मिले इस महीने, पिछले महीने? ये 3 प्रोग्राम मिले थे और 3 प्रोग्राम जब मिले थे मैं बिल्कुल मरने की हालत में। जुलाना, रणवीर और पाले और एक हम, हाँ जी, ये तो जुलाना गए थे। और बाकी यहाँ नरेला और फिर कैथल, कौन सा गांव कैथल के? सिरटा काम था सर। हाँ जी, सिरटा। पर तीनों प्रोग्राम में अच्छी आवाज़ हुई, अच्छी उन्होंने मदद की। जितने भी साधन थे सभी ने ये मिल के बोला कि जो भी इनाम आएगा हमारा भी इनका भी माशे जी को दिया जाएगा। बहुत मैं सभी से, नरेला कमेटी वालों से, नरेला समिति से भी और जुलाना वालों से भी और गांव से सिरटा का भी मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा जो माशे जी को आपने बुलाया। तो माशे जी आपके यहाँ पे आके भी किसी ने मदद की है? आपके द्वार पे पहुँच के किसी ने मदद की है आपकी? हाँ जी, यहाँ भी बहुत मदद की है। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, यहाँ का भी बहुत मदद की। और बाकी मदद जो बाहर से हुई है, समिति पार्टी में हिरसंग की, उन्होंने मदद की, बहुत अच्छा राशन पहुँचाया और पैसे 6000 रुपये वे देंगे। और बाकी जो मेरा नाम याद नहीं है, लिखे हुए आदमी है, जैसे जोहारा से और बाहर से आपको जितनी मदद हुई तो आपको सब पता है, आपको पढ़ के बताओ। हाँ जी, मैं सभी भाइयों से बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से विजेंद्र भाई साहब
ने 14,100 रुपये मेरे खाते में डलवाए थे कि भाई मास्टर जी को ये मेरा सहयोग प्रदान कर दियो, तो वो मैंने मास्टर जी को दे दिए थे। और उसके बाद फिर इन्हीं के परिचित 3 भाई थे, प्रास सोनी, रविदत्त और मंजित अलावत भाई। ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक इकट्ठी सहायता या सहयोग दिया था मास्टर जी को, जो 14,000 रुपये था। वो भी मैं मास्टर जी मेरे ही खाते में आए थे और वो मैं मास्टर जी को सौंप गया था। बिल्कुल। और उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले पिछले 14-15 सालों से नरेंद्र सांगवान भाई साहब, जो बिटाना गांव से हैं, उन्होंने भी मास्टर जी को अपने परिचित के माध्यम से पूरे 25,000 रुपये की एक सहयोग राशि, एक सम्मान राशि मास्टर जी को दे के गए थे। उनके परिचित आए थे आशीष कुंडू जी, वो उनका मेरे पास फ़ोन आया था। मैं उनको यहाँ पे मास्टर जी के द्वार पे लेके आया, मास्टर जी के पास लेके आया था और उन्होंने 25,000 रुपये नरेंद्र सांगवान जी की तरफ से मास्टर जी को सौंपे थे, एक सम्मान के रूप में सौंपे थे जी मास्टर जी। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बरोणा समिति का भी, जो यहाँ पे आके मास्टर जी का मान सम्मान करके गई और खाद्य सामग्री दे के गई। और आशीष भाई साहब बरोणा से ही है, आशीष भाई साहब ने खाद्य सामग्री भी दे के गए। और अब लामड़ियों के बाद एक अपना गेहूं राशन है, जो गेहूं है वो गेहूं भी पहुँचाने का वादा किया था। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद मैं मास्टर जी से पूछना चाहूँगा, मास्टर जी एक बात बताओ, आज मतलब इस माहौल में जैसे लोगों की सहायता सहयोग आने लग रहा है आपकी तरफ, हाँ जी, ये आपका जो नाम कमाया उड़ा है उसी के कारण है, जो आपने हमारी संस्कृति की देख रेख की, हमारी संस्कृति को बचाया, हमारी संस्कृति के आप लोग नीम हो जी। एक बात बताऊं, ऐसा ही हमने तो एक मैं सचात्मा की बताता हूँ, जैसा मैं अनपढ़ आदमी ऐसे ही अनपढ़ मेरे से बात सुन लो तुम। मेरे बस का कुछ नहीं था। जो मेरे भैया डॉक्टर रणबीर, फौजी और जितने भाई है सब मिल के ये नहीं करते तो मैं तो वैसा का वैसा था। मैं तो नाम कमाया, मैंने गाने में कुछ नहीं कमाया। फिर इन्होंने मदद की और सबको इंटरव्यू करके पता की के और मेरी मदद करवाई और मरते हुए को दोबारा जन्म दिवाया। साहब मैं तो यही जानता हूँ। और मैं तो गुट्ठा टेक आदमी, मेरे कुछ और पल्ले। मास्टर जी गुट्ठा टेकना हो, अब देखो नुका पड्डे उड़ता कड्डा उड़ा अच्छा हो है, तो आप मतलब एक तरीके से निकले हुए हो, तो आप पड्डे उड़ने तो जी कोई ज्ञान नहीं होता, हकीकत बात है, आप में बहुत ज्ञान है। हाँ जी, आपकी दुआ सही तो है मेरे में ज्ञान। ना मास्टर जी, अब आपकी दुआ तो हमारे में हमारे साथ मास्टर जी की धर्मपत्नी जी भी है, उनसे भी 2 बातचीत हम करना चाहेंगे। ताई राम राम। राम राम जी। कैसा मास्टर जी स्वस्थ है? सही है। सही है। और आप भी स्वस्थ हो? हम भी सही हैं। आप भी सही हो। और 2 बात आप मास्टर जी के लिए कह दो ना कुछ। के कह दे, इनके सारे जीवांगे, हम तो मरांगे जीवांगे इतने, और कोई कमाई बस। ऐसा है, ये सभी का धन्यवाद चाहती है। सभी जितने भी प्रेमी भाइयों ने इसकी मदद की है। मेरी क्या इसकी मदद की है तो क्यों, इसका जीवन बेकार था, इसका जीवन सुधारा और सभी ने मदद करके और मुझे जिवाया तो इसका जीवन सुधारा। तो साहब इसी बात के हमारी जो धर्मपत्नी आपसे धन्यवाद चाहती है और धन्यवाद। मास्टर जी एक कोई छोटी ही ज्ञानवर्धक सी कोई बात सुना दो। ये जो बात सुनाई थी आपके समझ में नहीं आई कि हम क्षत्रिय राजपूत जात के नहीं मरण का टाला, मना मार के पछतावेगी बंजारे की डाला। फिर क्या बताया, एक समय का जिक्र करूँ, एक लखी था बंजारा, 3 से 52 सर की जिसकी था लंबा घना लारा, दुनिया के मैं बनत बेच के चल रहा था साहूकारा, घनी कुसमद करके न छोटा सा कुत्ता पालिया, गल में पट्टा माथे में टिकायू बाकी का रंग काला, और मने मार के पछतावेगी बन जा रेगी डाला। इन्हें अपना टंडा शहर लाहौर तक ठाया, 5-7 दिन हुए चलते ने शहर आगरे में आया,
शहर आगरे में आकर ने एक सेठ तक कर्ज कढ़ाया, डलती फिरती छाया में टोटे ने घना सताया। 20,000 रुपये लेके यू कुत्ता छोड़ रुखाड़ा, मन मार के पछतावेगी बन जा रेगी डाला। तीसरी बात में, ईश्वर के कहने तक सेठ के चोरी हो 1 साल में, धन जितना तक काट लिया दब्या था 1 ताल में, बाकी का धन काटने लग गया कुत्ता खड़ा गाल में। पेड़ी पट्टी दिन लिखड़ा कुत्ता ले गया उसी माल पे कि जहाँ चोरों ने माल दबाया था तो कुत्ता देख रहा था, जाके सेठ जी की पकड़ के धोती, जहाँ पे माल दबाया था वहाँ पे सेठ जी को ले जाता है। ईश्वर के कहने थे सेठ के चोरी हुई 1 साल में, धन जितना था काट लिया दब्या था 1 ताल में, बाकी का धन काटने लग गया कुत्ता खड़ा गाल में। पेड़ी पट्टी दिन लिखड़ा कुत्ता ले गया उसी माल पे, और जीव लाला जी भी राजी हो गया, दमड़ी तलक संभाला, मन मार के पछतावेगी बन जा रेगी डाला। तो बढ़िया कहता है कि मेरा हक पूरा हो गया, तो वादे से पहले कुत्ते के गले में चिट्ठी घेर दी। जब जाके आखिरी बात में जाके बात जब पहले मार के कुत्ते को उसने बंजारे ने तो ये सोचा कि मेरी नाक काट दी, और उसने अपना फर्ज फूका दिया, गले में चिट्ठी घेर दी। चिट्ठी पहले बातची नहीं, पहले कुत्ते को मार के अर्जी बातची। जब क्या कहा, अपना कर्ज चुका नहीं, अपना कर्ज चुका कर नहीं, कुत्ता चला बेचारा, 5-7 दिन हुए चलते न ओए मिला बंजारा। अपनी हीण समझ के बंजारे कुत्ता जानते मारिया, याऊ गल के आवन लग गया, हाथ पैर पुचकारिया, और पड परवाना रोवन लग गया, लक्ष्मी तन जट्टी आला, मन मार के पछतावेगी बन जा रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी दर्शकों को, और हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और माशा जी को सहयोग करें जितना हो सके, जिस भाई से जो हो सके, जितना हो सके उस तरीके से, आर्थिक सामाजिक हर तरीके से माशा जी का सहयोग करें। बार बार धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद धन्यवाद।